हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैलेंजिंग येट रिवार्डिंग जर्नी ऑफ ब्रेनस्टॉर्म। तो पिछले वीडियो में आपको एक सवाल मिला होगा और डेफिनेटली उस सवाल को आपने सॉल्व किया होगा, और नहीं सॉल्व हुआ तो आज इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द हाउस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखते हैं सवाल क्या है हमारे सामने। सवाल है बच्चों ये एक प्रोडक्ट का साइन है एंड आर्क का मतलब आप सभी लोग समझते हैं। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे आर्क साइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, राइट? तो अगर हम बात करें इस सवाल की, तो इस सवाल में केवल आइडेंटिफिकेशन करने का खेल था, यानी आपको आइडेंटिफाई करना था सही तरीके से। तो आप देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है। हमारे पास जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, एक बार मैं उसको लिखना चाहूंगा। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट के इज इक्वल्स टू 1 से लेके n। दिस इज व्हाट? दिस इज साइन इनवर्स के अंदर, दिस इज साइन इनवर्स के अंदर 9k प्लस 2, राइट? 9k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर, दिस अंडर रूट के अंदर 27k क्यूब प्लस का 54k स्क्वायर प्लस का 36k एंड प्लस का 8 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 3k प्लस 1, राइट? ये आपका एक्चुअल में सवाल है। अब इस सवाल को अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस चीज को देखो, क्या मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस। अगर आप tan इनवर्स की बात करें और tan इनवर्स के अंदर 1 अपॉन रूट ऑफ 3k प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 3k प्लस 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स के अंदर 1 अपॉन रूट ऑफ 3k प्लस 2 के बराबर आप इसको लिख सकते हो। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसको पहचानो, ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज इट? ये लिखा हुआ है 27k क्यूब प्लस का 54k स्क्वायर प्लस का 36k प्लस का 8। अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, क्या ये 3k प्लस 2 का होल क्यूब बन सकता है? चेक करते हैं। ये हो जाएगा a क्यूब यानी 27k क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, है ना? 3ab और इनटू में a प्लस b। लेट अस चेक। तो ये आपको मिल जाएगा 27k क्यूब प्लस का 8 एंड प्लस का ये हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 54k स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 36k। क्या एग्जैक्टली हमें सेम ही मिल रहा है यहाँ पे? यस। 27k क्यूब प्लस का 54k स्क्वायर प्लस का 36k प्लस का 8, यानी ये जो हमारे पास क्वांटिटी लिखी हुई है 3k प्लस 2 का होल क्यूब लिखी हुई है। यानी हमारा सवाल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बन जाएगा प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 1 से लेके n, दिस विल बी साइन इनवर्स के अंदर 9k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2 का क्यूब, यानी 3k प्लस 2 की पावर, 3k प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटू? ये 3/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स के अंदर 1 अपॉन रूट ऑफ 3k प्लस 2, क्योंकि tan इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स में। अब ये क्वांटिटी जो है वो किससे बड़ी दी हुई है? वो क्वांटिटी 2000 से बड़ी दी हुई है। तो आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा n का, राइट? तो चलिए देखते हैं यहां पे। अगर हम यहां पे बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगला स्टेप क्या होगा, लेट अस सपोज मैंने क्या किया, लेट अस सपोज मैंने यहां पे साइन इनवर्स के अंदर 1 अपॉन जो लिखा हुआ है रूट ऑफ 3k प्लस 2, इसको मैंने बोल दिया थीटा। लेट अस सपोज दिस इज थीटा। ये हमारे सामने थीटा लिखा हुआ है। अगर हम यहां पे ध्यान से देखिए तो क्या होगा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा यहां से? साइन थीटा हमें मिल जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3k प्लस 2, राइट? अब साइन 3 थीटा कैलकुलेट करो। देखो यहां पे पावर 3/2 आ रही है, हमें सोचना पड़ेगा व्हाट इज द लाइन ऑफ थिंकिंग, कि अगर ये हमारा थीटा है, दिस विल बी थीटा, तो इसको भी थीटा की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वी आर थ्रू। हो सकता है हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मैंने क्या किया यहां पे, मैंने साइन 3 थीटा निकाला। व्हाट इज साइन 3 थीटा? साइन 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 साइन थीटा, इट विल बी 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, राइट? यानी दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स व्हाट इज साइन थीटा? 1 अपॉन रूट ऑफ 3k अपॉन 2, है ना? रूट ऑफ 3k प्लस का 2 माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, इसका क्यूब। अगर इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रूट ऑफ 3k प्लस 2, यानी 3k प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा? ये क्यूब करने पे 3/2 हो जाएगा। इफ यू टेक द एलसीएम, व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम आएगा 3k प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटू? 3/2। दिस विल बी द एलसीएम। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 3k प्लस 2, राइट? 3 इंटू में 3k प्लस 2 और माइनस का यहां पे कितना हो जाएगा? 4। इफ यू सॉल्व दिस, साइन 3 थीटा का वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको कि साइन 3 थीटा किसके बराबर आ जाएगा? यह आ जाएगा 9k प्लस 6 माइनस 4, यानी यह आ जाएगा 9k प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2 की पावर 3/2, यानी 3 थीटा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
9k+2 होल डिवाइडेड बाय 3k+2 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा ये बेटू 3/2। तो क्या हुआ बच्चों बताइए, व्हाट इज हैपेंड? यहां पे क्या हुआ? यहां पे आप देख सकते हैं कि आपने अगर साइन थीटा को बोला था 3k+2 1/√3k+2, अगर आपने साइन थीटा को बोला था ये वाली क्वांटिटी, तो साइन 3 थीटा कितना आ रहा है आपका ये, यानी 3 थीटा इसके बराबर आ रहा है। यानी सवाल अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट के बराबर 1 से लेके जो हमें n तक दिया हुआ है, अगर ये वाली क्वांटिटी की मैं बात करूं और ये वाली क्वांटिटी की बात करूं, तो अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे, इसको मैंने थीटा बोला है, तो न्यूमरेटर आपका किसके बराबर हो जाएगा? न्यूमरेटर आपका 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली ये 3 थीटा अपॉन थीटा दिखेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट के इज इक्वल टू 1 से लेके n 3। तो प्रोडक्ट के इज इक्वल टू 1 से लेके n 3 लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली 3 कितनी बार लिखा हुआ है? n बार। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 चलता जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर n। सवाल समझ में आया? केवल और केवल गेम था छोटा सा, आपको ये पहचानना था कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले ऊपर साइन इनवर्स लिखा हुआ था, तो इस टैन इनवर्स को हमने किस में कन्वर्ट किया? सबसे पहले साइन इनवर्स में। और अगर हम इसको थीटा बोला, अगर हमने इसको थीटा बोला तो चेक किया कि साइन 3 थीटा क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए यहां पे पावर 1/2 है और यहां पे क्यूब हो रहा है 3/2 है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लाइन ऑफ थिंकिंग रखना पड़ेगा कि हमें 3 थीटा कैलकुलेट करना है। और जैसे हमने साइन 3 थीटा कैलकुलेट किया तो डिनोमिनेटर तो हमारा थीटा में कन्वर्ट हो गया और न्यूमरेटर हमारा 3 थीटा है, दैट मींस 3 की पावर n। और ये किससे बड़ा दिया हुआ है सवाल में? ये 2000 से बड़ा दिया हुआ है। इसका मतलब n का जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा? n का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा कि वो 2000 से बड़ा हो जाए, तो n विल बी 7। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो काफी बच्चे सवाल का आंसर निकालने में कामयाब हुए होंगे, और नहीं तो आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो इस तरह का सवाल अगर आईटीएफ में आपको जब भी मिलता है तो ट्राई टू रिलेट देम, है ना, आपस में रिलेट करने की कोशिश करो। आई थिंक यू विल बी थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो ये वाला सवाल है, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका बेहतरीन सोल्यूशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।